लेजेंडरी शॉट डोमेन के सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि होंगलांग अंकल लू से कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे लू सीटोंग से बात करनी है। लू सीटोंग वहां आते हुए कहते हैं कि तुम इन पर इतना क्यों चिल्ला रही हो। होंगलांग गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे बताओ, क्या तुमने त्यानेर को विंड स्टेप गुफा में बंद कर दिया है? जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि हाँ। इस पर होंगलांग कहती है कि अभी वहां से त्यानेर को बाहर निकालो, वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देती। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि उसने गलती की है, वहाँ की हवा काफी तेज है, उसे अपने बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर अपनी मार्शल आर्ट को विकसित करना होगा। वह जगह उसकी गलती पर उसको विचार करने के लिए सही है और वह वहाँ अपनी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट टेक्निक्स को विकसित कर सकता है और मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही ब्लेड मास्टर स्तर तक पहुंच जाएगा। जिस पर होंगलांग कहती है कि यांग येर काफी प्रतिभाशाली है, उसके ब्लेड मास्टर स्तर तक पहुंचना स्वाभाविक है, उसे उस स्थान पर कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहती है कि लू सीटोंग, मैं तुमसे त्यानेर को आजाद करने के लिए कह रही हूँ। इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि उसने अपने भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और यह मेरी उसके लिए सजा है। वह कम से कम 10 साल तक विंड स्टेप केव में रहेगा और वह 10 साल बाद यदि पश्चाताप करता है तो मैं उसे बाहर निकालूंगा, वरना वह पूरा जीवन उसी में रहेगा। जिस पर होंगलांग गुस्सा होते हुए कहती है कि उसने किस भाई को आहत किया है, उसका कोई भाई नहीं है, यह बस एक हरामी बच्चा है, यह त्यानियर का भाई नहीं है। वह लू सीटोंग से कहती है कि तुम्हें अब त्यानियर को आजाद करने की जरूरत है और फिर तुम इस कमीने को लू फैमिली से बाहर निकाल दो, अन्यथा मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रहूंगी और मैं त्यानियर को साउथ डोमिंग की परिवार में वापस ले जाऊंगी और मैं तुम्हें कभी वापस नहीं देखूंगी। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? जिस पर होंगलांग कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें इस कमीने की परवाह है और मैंने इसके बारे में अपने पिता को भी सूचित कर दिया है, वह यहाँ कुछ समय में आ जाएंगे और वह लू तियान को आजाद करवाएंगे और इस कमीने को भी लू फैमिली से बाहर निकाल देंगे, या फिर त्यानियर और मैं अपने पिता के साथ साउथ डोमेन के चू परिवार में वापस जाएंगे। वह कहती है कि लू सीटोंग, तुम एक बार और इसके बारे में सोच लो। यह सुनकर लू सीटोंग कहते हैं कि मैं यांग एर का आभारी हूँ, यांग एर मेरे परिवार में जरूर वापस आएगा। अब तो उसे वापस आने से स्वयं गॉड भी नहीं रोक सकते। हमारी शादी के 30 साल हो गए हैं, मैंने हमेशा आपके लगभग साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया है। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन त्यानियर मेरा बेटा है तो तुम उसे लू फैमिली से मत ले जाओ। यह सुनकर होंगलांग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें पता है कि वह तुम्हारा भी बेटा है और तुमने फिर भी त्यानियर को उस भयानक जगह पर रख दिया है जिससे कि अब तुम उसके पिता नहीं रहे, क्योंकि आप इस कमीने बच्चे को रखने की जिद कर रहे हैं। वह मेरा बेटा है, मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। अब वह कहती है कि मैं इसके बारे में एल्डर त्यान क्याओ से बात करने जा रही हूँ। अब लू यांग सोचता है कि अब मुझे पता चला कि लू फैमिली का कोई भी सदस्य मुझे नहीं चाहता, इसीलिए किसी ने फिंडस अलायंस को भेजा जिसने कि लू सीमिंग को मार दिया। वह सोचता है कि इसके पीछे चू होंगलांग हो सकती है। अगर वह यह है तो फिर चू होंगलांग फिंडस अलायंस से संबंधित जरूर होगी। इधर लू सीटोंग सोचते हैं कि चू होंगलांग चू फैमिली के हेड की बेटी है जो कि एक ब्लेड मास्टर है, वह जाना चाहती है तो फिर मैं इसे नहीं रोक सकता। जहाँ तक त्यानियर की बात है, मैं उसके पिता के होने के नाते जब तक वह नहीं जाना चाहता मैं उसे जाने नहीं दूंगा और मैं किसी को भी त्यानियर को चू परिवार में जाने के लिए विवश नहीं करने दूंगा। लेकिन त्यानियर यहाँ नहीं रहना चाहता तो फिर यह उसकी पसंद है। लू यांग सोचता है कि इसके पीछे कोई भी हो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं लू सीमिंग के लिए न्याय लेकर रहूंगा। इधर एल्डर कियाओ होंगलांग को समझाते हैं कि सीटोंग गुस्से में था। वह कहते हैं कि त्यानियर ने लू यांग को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जिसे मैंने और लू सीटोंग ने खुद देखा।
लूसी टोंग के पास त्यानियर को बंद करने के कारण है। यह सुनकर होंगलांग कहती है कि ठीक है, अगर आप उसे आजाद नहीं करते तो फिर मैं उसे आजाद करने जा रही हूँ। वह विंड स्टेप केव में आ जाती है। वह वहाँ खड़े एक व्यक्ति से कहती है कि जल्दी से इस पर लगी सील को हटाओ, जिस पर वह कहता है कि मास्टर की आज्ञा के अलावा किसी के आदेश पर इस सील को हटाने की अनुमति नहीं है। होंगलांग इतराते हुए कहती है कि मैं लू फैमिली की मालकिन हूँ, यहाँ तक कि लूसी टोंग को भी मेरी बात माननी पड़ती है। जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं सिर्फ मास्टर की आज्ञा का पालन करता हूँ, आप उनसे कहकर मुझे आज्ञा दिलाइए, मैं इसे तुरंत खोल दूंगा। यह सुनकर होंगलांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ से वापस चली जाती है। होंगलांग लूसी टोंग से उदास होती हुए कहती है कि ठीक है। वह कहती है कि लूसी टोंग, तुमने उस कमीने के लिए मुझसे मुंह मोड़ने का फैसला किया। कल मेरे पिता यहाँ होंगे। अगर तुमने त्यानियर को आजाद नहीं किया तो मैं लू परिवार को तबाह कर दूंगी। और अब वह वहाँ से चली जाती है। इधर लूसी टोंग सोचते हैं कि कल तो यांगेर का परिवार में वापसी होने का समारोह है, लेकिन कल त्यानियर परिवार से जा सकता है। अब हम सुबह का समय देखते हैं, जहाँ पर लू फैमिली के एंसेस्टर हॉल में कई लोग आ रहे होते हैं। इधर लूसी टोंग यांगेर से कहते हैं कि चू होंगलांग के पिता लू टियान को अपने साथ वापस ले जाएं, तो क्या मुझे उसे रोकना चाहिए या फिर उन्हें जाने देना चाहिए। जिस पर लू यांग कहता है कि पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उससे सहमत हूँ। इस पर लूसी टोंग कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। लू यांग कहता है कि पिताजी, आप उसे जाने दें। जिस पर लूसी टोंग कहता है कि ऐसा क्यों। इस पर लू यांग कहता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो अनगिनत मुसीबतें आएंगी, और अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलेगा तो यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह आपके और लू फैमिली की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए काफी बुरा होगा। इस पर लूसी टोंग कहते हैं कि अगर मैं उन्हें जाने दूं तो समस्या का हल हो सकता है। इस पर यांग एर कहता है कि हाँ, स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम अच्छा होगा। लूसी टोंग कहते हैं कि काश लू तियान भी तुम्हारी तरह व्यापक विचारों वाला होता। वह कहते हैं कि यह उचित होगा। अगर वह जाना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, पर वह लू फैमिली में रहना चाहता है तो फिर अभी उसे अपनी सजा पूरी करनी होगी। इधर हम चू जियांग जियोंग को देखते हैं, जो कि लू फैमिली में आ जाते हैं। अब होंगलांग उनसे मिलकर रोते हुए कहती है कि पिताजी, उसने त्यानियर को विंड स्टेप केव में बंद कर दिया है, वह उसे बाहर नहीं आने दे रहा। जिस पर जियांग जियोंग कहते हैं कि बस इतनी सी बात पर तुम पर लूसी टोंग ने हाथ तो नहीं उठाया ना। जिस पर होंगलांग गुस्सा होती हुई कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जिस पर जियांग जियोंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ तो फिर चलते हैं, मुझे लूसी टोंग से बात करनी है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।